हूँ शिप्रा तिवारी एंड वेलकम बैक टू द मिनी जानकारी सीरीज इन द मैग्नेट ब्रेन्स। आज की कहानी जो मुझे सुनानी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्यों किसी आदमी को यौन करना पड़ता है, क्यों किसी के सुनने के बाद, किसी को देखने के बाद आपको यौन करने की इच्छा होती है। इवन हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपको ऐसा ही फील हो रहा हो। तो कैसे करते हैं हम लोग यौन? जब भी हम यौन करते हैं तो हम अपना मुंह खोल लेते हैं, ठीक है, और अपनी छाती चौड़ी कर लेते हैं और हम डीप इनहेलेशन करते हैं। इट इज लाइक दैट, ठीक है, मुंह खोल के। तो हमारी नाक भी सांस ले रही होती है, हमारा मुंह एक्स्ट्रा एयर को ले रहा होता है और हम धीरे धीरे स्लोली एक्सपायर करते हैं, मतलब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पुराना जो कहानी है वो ये है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम यॉनिंग करते हैं ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। बिल्कुल बात सही है, पर ये बहुत ही पुरानी घिसी पिटी थ्योरी है। आज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि आदमी को यॉनिंग क्यों होती है और ये कंटेजियस क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें नींद आ रही है इसलिए हमें यॉनिंग हो रही है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। जब हम थक जाते हैं, जब हम बोर हो जाते हैं, जब हम पढ़ के हमारा दिमाग थक जाता है तो हम जनरली यॉन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। जब आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा थक जाते हो तो आपने देखा होगा कि रात में नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी तो दिमाग का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब दिमाग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप यॉन करोगे। इट इज लाइक दैट। जब आप यॉन करोगे तो ज्यादा एयर आपकी बॉडी में आएगी, ज्यादा एयर बॉडी में आएगी तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी और दिमाग शांत हो जाएगा। ठंड में इसीलिए आदमी को कम यॉनिंग होती है क्योंकि दिमाग जो है ना वो कूल रहता है। गर्मी में आदमी को ज्यादा थका हुआ फील होता है और यॉनिंग ज्यादा आती है। आई बात समझ में? बताया मैंने आपको कैसे होता है। दूसरी बात, ये तो एक कारण हुआ। दूसरी बात मैं आपको समझाती हूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज जिससे यॉनिंग होती है, ठीक है? वो बात देखते हैं कैसे। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका जो बेबी होता है वो भी यॉन करता है, ठीक है? इवन जो मैमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते होते हैं, वो भी देख के यॉन करते हैं। समझ में आई बात? एक बार यॉन करने में हमें करीब 5 सेकंड का समय लगता है ना। अगर मैं बैठी और मैं यॉन कर रही हूं तो सामने वाला भी यॉन करने लगता है। अगर हम यॉनिंग के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हम यॉनिंग करने लगते हैं। इट मीन्स टू से दैट कि यॉनिंग एक कंटेजियस प्रोसेस है। तो क्यों है कंटेजियस? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज बच्चों। एक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ यॉनिंग और एक है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ यॉनिंग। हमारे बॉडी में होते हैं कुछ मिरर न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियसली बिहेवियर को कॉपी कर लेते हैं। जैसे अगर किसी को आप लिपस्टिक लगाते देखें तो आप ज्यादा प्रिसाइजली लिपस्टिक लगा पाएंगे। अगर आपके सामने कोई महिला ऐसे करके बैठी है तो आपको पता नहीं चलेगा, पर हो सकता है कुछ समय के बाद आप भी ऐसे ही बैठे रहें। तो मिरर रिस्पॉन्स जो होते हैं वो बिहेवियर को कॉपी करने का काम करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो सामने वाले को यॉनिंग हो रही होती है और आपके मिरर रिस्पॉन्स तुरंत कॉपी करके आपको भी यॉनिंग करवाते हैं। समझ में आ गई बात? ये मिरर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपको लर्निंग में, पढ़ने में, अवेयरनेस में, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसे हम एम्पैथी रिस्पॉन्स कहते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम किसी के दुख को अपना दुख समझे, किसी की संवेदनाओं को अपनी संवेदनाएं समझे और बाद में वैसा ही बिहेव करने लगे। हमने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ अगर सब लोग खुश हैं तो हम खुश रहते हैं। खासकर जब परिवार वाले खुश रहे तो हम और भी ज्यादा खुश रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने मन में एक एम्पैथी जगा लेते हैं, हम संवेदनाएं जगा लेते हैं और हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर बहुत दूर कोई फॉरेन से आकर यॉन करे तो मे बी आपको थोड़ी देर में यॉन आए, पर अगर आपके बाजू में आपके परिवार वाला, आपके भाई बंधु यॉन कर रहे हैं ना तो आपको जल्दी यॉनिंग होगी। दिस इज कॉल्ड एज एम्पैथी रिस्पॉन्स। तो आपको समझ में आया कि यॉनिंग क्या होती है? आपको समझ में आया कि यॉनिंग क्यों होती है? आपको समझ में आया कि यॉनिंग कंटेजियस क्यों है? अभी भी कंटेजियस रिस्पॉन्स पे स्टडी जारी है। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा मिनी जानकारी सीरीज में मैं आपको बताते जाऊंगी। तो अगली बार जब ऐसा हो ना तो ध्यान रखना कि शिप्रा मैडम ने क्या कहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनी जानकारी सीरीज अबाउट द यॉनिंग। नेक्स्ट मिनी जानकारी सीरीज में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखेंगे, बताऊंगी मैं आपको। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।